इंग्लैंड ने इंग्लैंड एक को home advantage क्या स्ट्रैटेजी है? के तहत आपको हेडिंगली से शुरू करवाया, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ से शुरू करवाया बिल्कुल। था। आपने, और उनका बेसिक जो गोल था वो ये था, यार ठंड होगी, इनको सीमिंग ट्रैक देंगे, हाँ इनके जी। जो बल्लेबाज Move जो करेगा हैं ball। वो बहुत ज्यादा इस गेंद के खिलाफ या इस गेंद के अगेंस्ट, इन विकेटों पे हरी, इस वेदर, ओवरहेड कंडीशंस, ये वो स्ट्रगल कर सकते हैं। बट आप कह रहे हैं बिकॉज जो टेम्परेचर है वो 27, 30, 29, 30 उस विसिनिटी में रहेगा, तो दैट शुड फेवर द इंडियन बैटर्स, दैट इज अ रिलीफ, दैट शुड बेनिफिट, और दैट शुड, बिकॉज आप इंग्लैंड जाओगे, आपको डर अपनी बैटिंग का होता है। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हो। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग तो चाहेगी कि ठंड रहे, इंडिया की बॉलिंग चाहेगी 2 सीमिंग ट्रैक। मैं आई एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम आपकी बैटिंग के लिए वो बड़ा अनकन्विंसिंग हो जाता है। मैं तो उस लिहाज से हेडिंगले नहीं है ना फिर। 30 डिग्री में हेडिंगले इज नॉट हेडिंगले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेडिंगली कि जो चाह रहा था इंग्लैंड, बादल नहीं है, हाँ समझ गया मैं। ठंड भी नहीं है, बादल भी नहीं है, तो बनाओ 400 रन, बनाओ 500 रन। टॉस भी जीतो ना पहले, मतलब क्योंकि आप अगर बैटिंग हमारे लिए कह रहे हो तो बैटिंग तो फिर उनके लिए भी अच्छी होगी उस लिहाज से। तो अगर टॉस फिर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आप टॉस जीतो और बैटिंग करो। आई थिंक जब कंडीशंस ना बैटिंग के बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है ना, somebody लाइक जसप्रीत बुमराह, somebody लाइक जोफ्रा आर्चर, जो होते हैं ना, मैं मैवरिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैवरिक तो ये है ही, और मतलब मैवरिक आई थिंक वो होता है कि जैसे शोएब अख्तर थे ना, ही वॉज अ मैवरिक। ये जो है ना जसप्रीत बुमराह इज नॉट अ मैवरिक। जसप्रीत बुमराह इज अ जीनियस, एग्जैक्टली। वो पहले स्पेल में भी वही कर सकते हैं जो दूसरे स्पेल में कर सकते हैं, वही तीसरे में भी कर सकते हैं, चौथे में भी कर सकते हैं, पांचवें में भी कर सकते Irrespective of the हैं। conditions हाँ, and- शोएब अख्तर जो थे जैसे उनके लिए कहते थे, जैसे ही वाज अ मैवरिक ऑफ कोर्स बिकॉज कैरेक्टर आल्सो, बट उनके लिए ये होता था कि आए, पहला स्पेल डाल दिया, दूसरा डाल दिया, फिर शाम होने वाली है, आखिरी सेशन है, 1 घंटा बचा है, पता चला शोएब अख्तर आते हैं, पता नहीं क्या सोच कर आते हैं, क्या खाकर आते हैं, वो मतलब ठा 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 करके आपने उन्होंने स्पेल में मैच का रुख बदल दिया। तो वो है, जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब कंडीशंस में भी अगर आपके बैट्समैन जो हैं उनके थोड़ा फेवरेबल है, तो यहाँ पे somebody लाइक जसप्रीत बुमराह बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये याद रखिए कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक क्या है। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक फिलहाल अगर सिर्फ कागजों पे देखें, लुक्स वेरी वीक। यहां पर जसप्रीत बुमराह है, यहां पर आपके पास मोहम्मद सिराज है, यहां पर आपके पास मतलब अब आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला इन्होंने, उससे पहले भी प्रसिद्ध कृष्णा, तो वो सब चीज़ें हैं। तो जसप्रीत बुमराह आई थिंक वो ये है कि कंडीशंस अगर बैटिंग के लिए फेवरेबल है तो वहां पर भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं, बल्लेबाजों को वहां पर भी वो स्ट्रगल करवा सकते हैं। तो वो है, वो आई थिंक थोड़ा सा आपको ये है कि, बट जसप्रीत बुमराह कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार आपके बैटिंग कंडीशंस हैं, आप सोचते हो कि यार बुमराह ही निकाल कर देंगे हमें जो करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जसप्रीत बुमराह को आप ओवर एक्सपोज कर दो या ओवर यूज कर दो, तो वो भी आपको यू हैव टू बी और केयरफुल। जब ऐसी कंडीशन, जब गर्मी होती है, धूप होती है, तो वहाँ पे स्पिनर्स को भी फिर मदद मिलती है उस लिहाज से। हाँ ball मतलब turn नहीं, होता आप देखो ना खुशी, लॉर्ड्स वाला टेस्ट अगर आप देखो तो नेथन लायन जब तीसरे दिन उनका बॉल टर्न कर रहा था, प्लस पड़ के ना वहां पर इनफैक्ट वो जो पफ ऑफ डस्ट हम कहते हैं, मिट्टी उड़ रही थी जैसी बॉल पिच कर रहा था, मिट्टी भी उड़ रही थी, बट ठीक है वो लाइन स्पिनर का ना खुशी डिपेंड करता है कि आप एक किस पार्ट में खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, सेकेंडली स्पिनर इंग्लैंड में जो इन्होंने बोला, क्योंकि लॉर्ड्स का विकेट ना थोड़ा ड्राई सा लग रहा था, तो वो पफ ऑफ डस्ट या फिर वो टर्न हो रहा था। हेडिंगले में क्या होगा, विकेट ड्राई नहीं होगा, उसमें उन्होंने वो घास तो देना ही। अब घास जो है वो लाइव ग्रास ग्रीन है या येलो है, थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है, और ग्रास पे बॉल इतना टर्न नहीं करता। वहां पे स्पिनर क्या चाहता है, स्पिनर चाहता है कि विकेट में मॉइस्चर रहे, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो बॉल टर्न होगा। इनफैक्ट हेडिंगले लाइक पर्थ और ब्रिस्बेन की बात करते हैं ना, जो भाई इंडिया के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल वेन्यू किसी के लिए भी रहते हैं, ऐसे हेडिंगले इंग्लैंड का ऐसा वेन्यू है जहां पे बाकी टीमें परेशान होती हैं। इंडिया ने जो अपनी ओवरसीज जीत की जो शुरू की थी, विजय रथ शुरू किया था, वो 2002 में यहीं पे किया था हेडिंगले में। वहां पर ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स की विकेटें थी,
हरभजन सिंह, अनिल कुंबले की भी विकेटें थी और वो सीमिंग ट्रैक था, ओवरकास्ट था, बिल्कुल ठंड और ओवरकास्ट उसमें भी। क्यों? क्योंकि विकेट में मॉइस्चर था। बट स्पिनर यहाँ पे मुझे नहीं लगता 2 खेलेंगे। वो तो एक ही स्पिनर के साथ स्पिनर आपके पास रविंद्र जडेजा है और स्पिनर यहाँ पे अगर वो 2-1 आउट कर दें वो भी काफी है। बट मैं सिर्फ इस लिहाज से देख रहा हूं कि इंग्लैंड जाके बैटिंग पे ना सवाल होता है और इंडिया मुझे नहीं पता 500 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 450 बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो दिन गुजरने के साथ साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जो हमारे पास फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है वो करीब आते जा रहे हैं और इंग्लैंड ने इस दफ़ा बड़ी सोच समझ के साथ हमारी इंडियन टीम को लीड से स्टार्ट करवाया है। मतलब कि जहां पर इस वक्त शदीद ठंड हो, लीड्स के बाद मैनचेस्टर आएंगे, मैनचेस्टर के बाद ओवल, इस तरह से फिर एबिगस्टन जाएंगे। इस तरह से इंग्लैंड ने प्लानिंग दी है कि भाई इनके बैट्समैनों को हमने मुश्किल में डालना है। लाइक वाइज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आपको शुरू करवाया पर्थ से, फिर आपको ले गया सिडनी, फिर मेलबर्न, इस तरह से मतलब कि आपको मुश्किल कंडीशन में खिलाया जाएगा ताकि जो आपके बैट्समैन हैं उनके जो मतलब कि उनका मोराल डाउन हो। अगर वो पहले 1-2 टेस्ट के अंदर रन नहीं कर पाएंगे तो पूरी सीरीज में उनका मोराल डाउन रहेगा। ये इंग्लैंड की प्लानिंग इस दफ़ा नज़र आ रही है क्योंकि लीड्स के अंदर इस वक्त शदीद ठंड है और पिच अगर आपको घास मिल गया और आसमान पे बादल हुए तो फिर तो भाई आपके बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड भी ये सोच रहा होगा कि भाई इंडिया के पास जो बॉलिंग लाइन है, जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए। साथ मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं, आकाशदीप हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। तो इंडिया की बॉलिंग लाइन तो बहुत तगड़ी है इंग्लैंड के मुकाबले में, क्योंकि इंग्लैंड के पास कोई फास्ट बॉलर तगड़े नहीं है। लेकिन मसला किस चीज़ का है? आपकी बैटिंग लाइन का। जब भी विदेशी दौरों पर आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, न्यूजीलैंड गई है, साउथ अफ्रीका गई है, इंडिया गई है, सेना कंट्रीज के अंदर आपको मसला रहा है आपकी बैटिंग का। अगर आपकी बैटिंग 250 रन लगा देती है फर्स्ट इनिंग के अंदर तो आपकी बॉलिंग के अंदर ये एबिलिटी है कि आप उसको 150 के अंदर इंग्लैंड को पहली इनिंग के अंदर आउट कर सकते हैं। तो ये हम अब देखते हैं कि जो इंडियन टीम की प्लानिंग है, अगर वो भी ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमें वहां पे खिलाया जा रहा है, अगर पिच पे थोड़ा सा घास हुआ, ऊपर आसमान में बादल हुए, तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह है और जसप्रीत बुमराह एक जीनियस बॉलर है। वो जसप्रीत बुमराह वो कर सकता है जो इंग्लैंड मतलब ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा अकेले अपने दम पर मैच जिताने की एबिलिटी रखता है। तो जसप्रीत बुमराह के ये हमारे पास खासियत है। अब देखते हैं कि इंग्लैंड जो है किस तरह से इंडियन टीम को टैकल करता है और इंडियन टीम क्या स्ट्रेटेजी बनाती है, क्योंकि 26 साल का कप्तान शुभमन गिल आपकी टीम को लीड कर रहा है। लीड्स के अंदर ही आपकी टीम को लीड कर रहा है और दूसरी तरफ आपकी टीम मतलब किस से लड़ रही है? बेन स्टोक्स, जोश वहां पे मतलब बेन स्टोक्स हैं, बेन डकेट हैं, ओली पोप हैं, हैरी ब्रूक्स हैं, जोए रूट हैं, शैम उसके बाद बैथल हैं। उनकी बैटिंग लाइन तो तगड़ी है। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया के जो बॉलर हैं, इंडिया के जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो कैप्टन मिलकर किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।